नमस्कार, मैं मोनिशा। भोलेनाथ के भक्त सावन महीने की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज नगरी पहुंचने लगे हैं, जहां से उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर कांवड़िया बाबा धाम देवघर कूच कर रहे हैं। गंगा घाट से कांवड़िया पथ पर बोल बम की गूंज से माहौल शिवमय बना हुआ है। श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद से ही कांवड़ियों का महारैला बाबा धाम की ओर प्रस्थान करने लगा है। सुल्तानगंज पूरी तरह से बाबा की भक्ति में लीन हो गया है। कांवड़िया दिन रात पैदल यात्रा कर रहे हैं। सुल्तानगंज से लेकर कांवड़िया पथ तक हर जगह अस्थायी दुकानें कांवड़ियों की सेवा के लिए खुल चुकी है। स्थानीय लोग कांवड़ियों के स्वागत में तत्पर हैं। ऐसे में पूरा कांवड़िया पथ केसरियामय हो गया है। कांवड़ियों के बोल बम की गूंज से गंगा धाम शिवमय हो चुका है। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और यात्रा के दौरान कई तरह के नियम का पालन करना आवश्यक बताया गया है। कांवड़ यात्रा के नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है और अगर इनको तोड़ा जाता है तो भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के महत्व और नियम के बारे में और कांवड़ कितने प्रकार की होती है। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा देवों के देव महादेव को खुश करने का सबसे सरल और सहज तरीका है। भगवान शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर लौट जाते हैं और गंगा जल भरकर वहां से बाबा धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। साथ ही घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती है। कांवड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। कांवड़ में गंगा जल ही रखा जाता है। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय कांवड़ या आपसे चमड़ा स्पर्श ना हो। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ को रख दिया तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा करते समय पूरे रास्ते बम बम भोले या जय जय शिव शंकर बोलते बाबा नगरी जाते हैं। वैसे तो 4 प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है: सामान्य कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़ और डांडी कांवड़। तो ऐसे में शिव भक्त अपने शक्ति के अनुसार इनमें से कोई भी कांवड़ उठाते हैं और सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद वो बाबा नगरी की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहां शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।